after the fall of Maurya, we cannot we cannot saw a large empire. We saw we saw we saw small kingdoms in different parts, in हम कह सकते हैं डिफरेंट रीजन्स, है ना, चाहे वो कुषाण हो, फिर चाहे वो सात वाहंस हो, जो भी थे, दे आर स्मॉल किंगडम्स दैट वी we seen in the duration after the falls of, okay. But after a long time period, a new kingdom was rise, और जिस कौन सा था किंगडम, द न्यू किंगडम was rise, name Gupta kingdom. ओके, एक क्वेश्चन कई बार आता है, वी विल बी लिटिल बिट कंफ्यूज, हु वाज द फाउंडर ऑफ, बोलने से शायद कुछ, ठीक है बेटा, हु वाज द फाउंडर ऑफ, ठीक, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता किंगडम या गुप्ता एम्पायर? रियल वाज श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक, और यही फर्स्ट थे, द फर्स्ट नोन रूलर ऑफ द, ठीक, बट श्रीगुप्त वाज अ होल्डर ऑफ स्मॉल एरिया इन, सर आपकी स्क्रीन उल्टी दिख रही है। उल्टी दिख रही है, अभी रुक जा, अब सीधी दिख रही है, अब सीधी दिख रही है। यस सर। तो आपसे कहा कि जो नियर, जो हम कह सकते हैं वाराणसी, बट एक्चुअली जो किंगडम की शेप दी, वो दी थी श्रीगुप्त के ग्रैंडसन। कौन थे? एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो सर, ये होल्डर स्मॉल इन नियर वाराणसी, सर इसका मतलब क्या है? स्मॉल मतलब उनके पास में कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था, श्रीगुप्त के पास में, कह सकते हैं कि ही वॉज अ स्मॉल सामंत, ठीक है, ही वॉज ए, श्रीगुप्त वॉज ए स्मॉल सामंत, ठीक है। तो वो स्मॉल सामंत थे जिन्होंने क्या किया था कि अपना एरिया थोड़ा सा उन्होंने बनाया, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था। उसके बाद में कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे हो? अभी फर्स्ट पेज पे ही है, अभी आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगी कभी भी, ओके ओके सर। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि चीज बुक के बाहर भी और बुक के अंदर भी। मैं वही कह रहा हूं कि अभी आप लोग देखो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यू हैव टू बी लुक आफ्टर द थिंग्स। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इनके ग्रैंडसन कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, ध्यान रखना। हाँ, जिसके बारे में हमें सबसे पहले पता चला। अब हिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड क्यों आता है? ये जिसको आपको कहते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द नॉन रूलर्स, मतलब ये पहले पर्सन थे जिनके बारे में किसी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था। इतनी बात क्लियर?
was the known ruler of ruler dynasty. इतनी बात क्लियर हो गई? Yes or no? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो दीक्षा अब आगे पढ़ो बेटा. He married. हाँ. He adopted the title of Maharaja धीराज. Dhiraj, which हाँ. means king of kings. He was succeeded by his son Samudragupta. हाँ. Samudragupta, 335 CE and 335 375. कॉमन एरा. क्योंकि देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कॉमन एरा किसको, अब देखो क्या, तो यीशु मसीह है, उनके लिए यूज किया था क्राइस्ट. ठीक है. तो आपसे कहा कि इन्होंने अपने आप को इसके बाद में समुद्रगुप्त जो है उनके बारे में पता चलता है. और जब कोई, देखो टाइटल्स कौन एक्वायर करता है? टाइटल्स वो लोग एक्वायर करते हैं जिनको ये नहीं पता होता, मतलब जो ओरिजिनली किंग नहीं होते. अब जैसे कहा चंद्रगुप्त फर्स्ट में टाइटल लिया महाराजा अधिराज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाराजा अधिराज? महाराजा का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? बताओगे मेरे को कि आपके अकॉर्डिंग? किसी चीज पे सम्राट. बेटा जिसको किसी चीज पे हक हो. नहीं, महाराजा अधिराज मीन्स रूलर ऑफ, लार्ज एरिया पे रूल कर रखा हो. है ना, रूलर ऑफ यूनिवर्स. उसको कहते हैं महाराजा अधिराज, यानी कि जो सबका रूलर है, दैट पर्सन इज नोन एज महाराजा अधिराज. ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके. तो मैंने आपसे कहा ऑन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो आपसे कहा इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने कई टाइटल्स लिए. टाइटल्स का कॉज इनका सिर्फ एक ही था कि हम क्या करें कि जिससे कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें एज ए रूलर. क्योंकि पीपल्स जनरली किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज अ रूलर. क्योंकि लोगों को क्या जरूरत होती है कि भाई, अब मान लीजिए आप किसी को टीचर मान लोगे, ऐसे कोई भी आदमी आपसे कहे आई एम योर टीचर, तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज अ टीचर? किंजल, No, sir. नहीं करोगे ना? स्नेहा, नहीं करोगे ना बेटा? सो वी हैव टू बी सम रिकॉग्नाइजेशन. तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि वो इस प्रकार के टाइटल्स लेते थे जिससे क्या करे, पीपल रिकॉग्नाइज दैम. ओके, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए मैंने आपको समझाया था, वो टाइटल इसलिए लेते थे, ना कि इसलिए अच्छा लगेगा. अब जैसे जो नेपाल में किंगडम है वो अपने आप को पशुपति कहते हैं. डू यू नो दैट? जैसे मैं आपसे कहूं कि नेपाल में यदि आप रूलर्स की बात करेंगे तो वो रूलर्स अपने आप को, जो नेपाल में अभी तक रूलर्स रहे, वो अपने आप को पशुपति कहते थे. पशुपति कहने के पीछे उनका जो कॉज था, क्योंकि पशुपति जो है भगवान विष्णु का एक अवतार है, जिससे कि लोग उनके ऊपर किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग ना करे. इसलिए लोग जो है वो क्या करते थे, सर क्वेश्चनिंग मीन्स कोई सवाल ना उठाए बेटा. समझ गए मेरी बात को? कि पीपल डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर रूल. और आपको पता है कि जो फर्स्ट टेम्पल मिलता है हमें, ठीक है, फर्स्ट टेम्पल, हमने बहुत सारे लग्जरियस टेम्पल देखे होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टेम्पल बिल्ड इन नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो पहला टेम्पल था, किसने बनाया था? गुप्ता डायनेस्टी में मिलता है. हम ये नहीं कह सकते किसने बनाया, ठीक.
और सर पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड की हम बात नहीं करेंगे, पर लेकिन जो पहला टेम्पल इंडिया में मिलता है तो डेफिनेटली इन्होंने बनवाया होगा। और वो सिंगल रूम था, कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं था, बहुत जिसे हम कह सकते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं, वो एक सिंपल सा मंदिर था, वन रूम का। ठीक, उसके बाद में अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में। गुप्ता टाइम पीरियड को, जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड इज known as golden time period, golden period in Indian history। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हाँ बोलो बेटा। डायनेस्टी मतलब क्या होता है? वंश, राजवंश, ठीक है, ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसको ये भी कहा जाता है। कि क्यों कहते हैं हम इसको गोल्डन टाइम पीरियड या गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री? आप मुझे बताओगे क्यों कहते हैं हम इसको? ये कहा जाता है कि इस टाइम पर कि पीपल आर रिच। क्या थे? पीपल आर रिच, सबसे ज्यादा रिच पीपल इसी टाइम पर, पीपल आर रिच। और ये कहा जाता है कि जो इस टाइम पर जो प्रोसेस थी, या हम कहें कि जो लोग थे वो अपने घरों को खुला छोड़ के जा सकते थे, इसलिए इस पीरियड को सबसे ज्यादा टाइम पीरियड या रिच टाइम पीरियड भी कहते हैं। और आपको पता है इस टाइम पे जो हमारा ट्रेड था, ट्रेड वाज वेरी एक्सपेंडेड। सर हम उसको सर गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड क्यों कहते थे? क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन मिले इसी के, और ट्रेड था, ट्रेड वाज एक्सपेंडेड टू डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, एक्सपेंडेड टू डिफरेंट कंट्रीज और एरियाज। जो इनका ट्रेड था वो चाइना तक भी था, डिफरेंट एरियाज। फिर चाहे वो अरब हो, फिर चाहे वो चाइना हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, इनका ट्रेड सब जगह था। और ट्रेड सबसे बड़ा कॉज होता है किसी भी किंगडम के रिच होने का। इतनी बात क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए ये किंगडम सबसे ज्यादा रिच माना जाता है। तो अब नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेगी किंजल। पढ़ो बेटा, जहां हमने छोड़ा था। ठीक है, पढ़ो, जहां दीक्षांत छोड़ा वहां से शुरू करो। स्टार्ट बेटा। बोलो बेटा दीक्षा, किंजल पढ़ो। और एनीबडी वांट्स, ठीक है, वो मैंने आप ही लोगों के लिए निकाली है, तो आप लोग उसको सर देखो। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलो। एनेक्स मतलब क्या होता है? जब्त करना या किसी चीज को अपने अंडर कर लेना। ठीक है, अभी आपके सामने आवाज आ रही है? Of the Guptas. Gupta Empire. यस हेलो, सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर। मतलब Yes, इसकी sir. वीडियो की वॉइस आ रही है ना? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आप इसको देखो। Sources of history. After the decline of Mauryan Empire, two large political entities, the Kushanas and the Satavahanas, emerged in North India and Deccan respectively. Both the kingdoms declined around the middle of the 3rd century CE. Prior to that, in the middle of the 4th century CE, a new empire arose in the Ganga Valley which had control over a large part of India. It was Gupta Empire which left a deep cultural impact not only on the subcontinent but also on the adjacent ancient countries as well.
We get information about this dynasty from the inscriptions, coins, monuments, and literary evidences. The rock-cut temples of Ajanta, brick temples in Kanpur, Deogarh, and Jhansi give us good insights of Guptas. The account of Chinese pilgrim Fa Hien gives us a vivid description of the period. Abhijan Shakuntalam and Meghdut written by Kalidasa provide a glimpse about the socio-economic conditions prevailing in the period. Fact: Samudragupta the Great is known through coins issued by him. These were of 8 different types and all made of pure gold. Several coins depict him playing on the Indian lyre or veena. The Golden Age, the Guptas. The Guptas rose to prominence in 320 CE by taking over the area which were under the control of the Kushanas and the Satavahanas. They dominated the history of India for the next 2 centuries. India made remarkable progress under them in all the fields: social, political, art, architecture, science, literature, etc. Hence their age is regarded as the Golden Age. From 320 to 540 CE, they ruled over India with Patliputra as their capital. The अभी आप लोगों ने देखा कि अब आपको एक बात इसमें क्लियर हुई कि व्हाई दिस पीरियड इज नॉन एज अ गोल्डन। मैंने आपसे कहा उनके जो कॉइन्स थे प्योर थे। अब जो इस टाइप पे साइंस है, अच्छा महरौली कितने लोग गए? महरौली गए? महरौली यदि जाए तो वहां नो सर, नहीं गए तो No, कभी जाए? sir. ओके, कोई बात नहीं बेटा। यदि महरौली जाए तो वहां पे एक आयरन पिलर है बेटा, जहां पे कुतुब मीनार है। और आपको पता है ये पिलर ओपन है मोर देन 400 इयर्स, लेकिन आज भी इसमें क्या नहीं है, कोई भी जंग नहीं लगी। और ये किसका है? ये बनाया गया था गुप्ता पीरियड के अंदर, यानी कि उस टाइम पे जो साइंस थी सो डेवलप्ड। और कहते हैं चाहे लिटरेचर हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, दैट वाज अ ग्रेट। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड, नॉट ऑनली मनी, इन ऑल टर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर, ठीक है, Yes, sir. सर एक बार दोबारा Yes, समझा दें। sir. कोई बात नहीं। चलो मैं एक बार, दीप ने कहा दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूं। देखो बेटा, कोई भी लिटरेचर या कोई भी पीरियड हम गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पर वो कंट्री डेवलप्ड होती है किसमें? इन द सेंस ऑफ आर्ट्स, कल्चर। ठीक है, उसके बाद में लिटरेचर, आर्किटेक्चर। जो बिल्डिंग इस टाइम पर बनती है दे आर वेरी गुड। आपसे गाइस से आपको पता है रामायण और महाभारत जो है उनको बुक्स के तौर पर इसी टाइम पीरियड में लिखा गया था। इससे पहले जो बुक्स थी, जो रामायण महाभारत जो हमारे एपिक है, एपिक बुक्स है, तो उन लोगों ने इसी टाइम पीरियड में आकर उनको हम कह सकते लिखा है। क्योंकि जिस टाइप का स्क्रिप्चर्स वहां मिलता है, तो जब भी हम बात करते हैं ना, देखते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं बताओ घर कैसा होता है, आप घर वैसे ही बनाओगे जैसा आपने देखा होगा, है ना? जब हम लोग स्कूल में थे, हमसे जो भी कोई कहता था बेटा एक सीनरी बनाओ, तो हम लोग के लिए सीनरी का मतलब क्या होता था कि आपने पहाड़ बना दिए कुछ इस टाइप से, यहां से एक नदी निकलती दिखाई दे दी, उसके आसपास में एक घर बना दिया, जो हर्ट देखिए ना उस टाइप से। क्यों? हम लोग उस टाइम पर यही पढ़ते आ रहे थे कि जो हिल स्टेशन है वहां पर ऐसा ही कुछ मिलता है। बहुत अच्छा कोई ड्राइंग वाला है तो वो बीच में एक नाव बना देता जिसमें एक आदमी बैठा होता था और जिसके हाथ में चप्पू चला रहा होता था। और यहाँ क्या होगा, घास बनानी है तो हम यूं करके कर देते थे ये। लेकिन आज जब करते हैं तो आज कुछ इस टाइप की ड्राइंग्स आपको नहीं मिलती है नहीं। आज जब लोग ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ और चीजें बनाते हैं। यदि घर बनाएंगे तो उनके घर बनाने का तरीका बदल जाएगा। हम लोग
हॉट्स पे थे तो वो लोग पक्का हाउस बनाएंगे, क्योंकि वो अपने आसपास पक्का हाउस ही देखते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर भी जो लिटरेचर था, कालिदास, वो आते हैं। दूसरा जो आपसे कहा चाइनीज पिलग्रिम जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो हिंदुस्तान आए, वो इतने इंस्पायर हुए कि वो यहां से जब गए, टेक मिलियंस ऑफ बुक विद हिमसेल्फ, वो अपने साथ लाखों किताब लेकर गए। क्यों लेकर गए? बिकॉज क्वालिटी वॉज वेरी गुड। और इसी टाइम पर जो नालंदा है, सर वो उन्होंने मिलियन बुक्स पढ़ी थी। पढ़ी होगी तब तो लेके गए। उसने कहा अच्छा यहाँ पे हर चीज अच्छी है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी, वो उनको भी यहाँ पर एडमिशन नहीं मिला था, और कहते हैं ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसका जो चौकीदार था, ही वॉज एक्सपर्ट इन संस्कृत। सोचो, जिसका, और जो पहला इंटरव्यू लेता था वो ये चौकीदार ही लेता था बेटा। पहला इंटरव्यू जो था ये चौकीदार ही लेता था। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये क्यों लेगा, लेता था, क्योंकि उनको पता है कि जो ये पर्सन है इतना इंटेलिजेंट है। और सोचो उस यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे पीपल्स होंगे, है ना, कितने इंटेलिजेंट पीपल्स होंगे जो वहां पढ़ाते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद सेकंड राउंड चलता था, तो वो यूनिवर्सिटी इसी टाइम पर बनी थी। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का मतलब था कि यू विल बी वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन। और कहते हैं यहां पर, हाँ बोलो बेटा। ये अभी भी है क्या नालंदा यूनिवर्सिटी? नहीं बेटा, अब नहीं है। अब तो इसके सिर्फ रेंज है, इसके सिर्फ खंडर के कुछ बचे हुए हैं। कहते हैं जब अरब हिंदुस्तान आए, उन्होंने, अब ये लगा लो इसमें कितनी बुक्स और कितने स्क्रिप्चर्स रहे होंगे। कहते हैं जब इसमें आग लगाई गई थी, ठीक है, बुक्स के अंदर, तो कहते हैं वो नियर अबाउट 2 years तक कंटिन्यूस जलती रही थी। सोचो सर मतलब सर आग किसने लगाई थी? अब भाई देखो, कई बार क्या होता है, लूटने के लिए लोग बाद जगह पे आग नहीं लगाए थे, उसके बाद कोई एविडेंस ना मिले किसी को क्या हुआ, तो उसके लिए। ओके, बाकी चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि अब 1 मिनट ही रह गया है। ओके बेटा। मैम ध्रुवा सर, हाँ बोलो बेटा। सर मैम